नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बालक की विकासात्मक अवस्थाएं बताएंगे और इन अवस्थाओं में बालक के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस किस क्रम में परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो गर्भावस्था होती है बालक की, वह 9 माह और 10 दिन की होती है। ठीक है। जो बालक की पहली अवस्था है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 5 वर्ष तक और कहीं कहीं पे इसका वर्णन 6 वर्ष तक दिया रहता है। तो शैशवावस्था 5 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी गई है। और फिर किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। इसके बाद आती है आपकी प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष से आगे तक चलती है। ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत हम पहली अवस्था की चर्चा करेंगे, शैशवावस्था। शैशवावस्था के कुछ इंपॉर्टेंट कथन हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपकी टीटी में पूछा गया है और सीटेट की परीक्षाओं में इनको पूछा गया है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कथन हैं। इन कथनों को क्या करिए, आप लोग लिख लीजिए। पहला कथन है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बालक को जो कुछ भी बनना होता हो 3-4 वर्षों में बन जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये सिद्धांत कहीं तक सार्थक भी है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जब राजाओं के बच्चे वगैरह होते थे तो उन बच्चों को क्या किया जाता था, उनके सामने खिलौने वगैरह या तलवार वगैरह ये ऐसी चीज़ें रख दी जाती थी और उन बच्चों को क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। बच्चे जाके जो चीज़ें पकड़ लेते थे या जिन चीज़ों के पास चले जाते थे उनको उसी चीज़ से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। जैसे बच्चे अगर वाद्य यंत्र वगैरह पकड़ लें तो उनको संगीतज्ञ बनाया जाता था, या अगर बच्चे हथियार पकड़ लें, भाले वगैरह या तलवार वगैरह पकड़ लें तो उनको उस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। उनको जो है युद्ध लड़ने की तैयारी करवाई जाती थी। और हर्लॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। हर्लॉक ने कहा था कि शैशवावस्था 2 हफ्ते तक चलती है। शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। शारीरिक विकास की तीव्रता। शैशवावस्था के बालकों में जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, जैसे कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों पे ध्यान लगाने लगता है ना। और क्या होता है उसके अंदर कल्पनाशीलता आ जाती है। और क्या होता है, चीज़ों को याद रखने लगता है, स्मरण, ठीक है, संवेदना। इन सब मानसिक गुणों का क्या होता है, बालक के अंदर विकास होने लगता है। ठीक है। सीखने में तीव्रता। बालक के अंदर सीखने में तीव्रता आ जाती है। कहा जाता है कि शैशवावस्था में बालक उतना सीख जाता है जितना कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाकर बच्चे सीखते हैं। मतलब कि जितना बच्चे 6 से 18 वर्ष में जितना सीखते हैं उतना शैशवावस्था का बालक क्या करता है, सिर्फ अपने पूरे 6 वर्ष की आयु में ही चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है। दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए, दोहराने की प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है कि शब्द जो भी बच्चे जो भी शब्द बोलते हैं या जो भी वाक्य बोलते हैं उसको क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं। जैसे कोई शब्द बच्चा बोलेगा तो उसको 2-3 बार बच्चे बोलते हैं, मतलब दोहरा दोहरा की चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है। जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस शैशवावस्था के बालक जैसे कोई चीज़ें देखते हैं, कोई नवीन चीज़ उनके सामने आती है तो उसके बारे में क्या करते हैं, उनके अंदर उसको जानने की इच्छा पैदा होती है। तो हमको चाहिए कि बच्चे के अंदर जब भी ऐसी कोई जिज्ञासा जागे या किसी चीज़ के बारे में बालक हमसे कुछ पूछे तो हमको तुरंत ही बच्चों को उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवा देनी चाहिए। ठीक है। पर निर्भरता। देखिए, जो शैशवावस्था का बालक होता है वो अबोध होता है, तो उसके अंदर जो आदतों का निर्माण है ना, खाने पीने की चीज़ें या कोई भी चीज़ें, हाथ धुलने की, या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए खराब है, उन सब चीज़ों को उसके माता पिता या परिवार के लोग बताते हैं। वो बच्चा अपने से उस चीज़ों के बारे में अंतर नहीं कर पाता है। वही कहा जाता है परनिर्भरता। वो दूसरों पर निर्भर होता है, नहाने से लेके, खाने से लेके, हर चीज़ पे, कपड़े पहनने से लेके सब कुछ अपने माँ बाप और परिवार पे क्या होता है, बच्चा निर्भर होता है। ठीक है। स्वप्रेम की भावना।
स्वप्रेम को नार्सिसिज्म कहा जाता है। ये नार्सिसिज्म शब्द जो है नार्सिस नाम के व्यक्ति से लिया गया था, जो कि अपने आप को बहुत प्यार करता था। होता क्या है कि जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं वो अपनी चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को, अपने कपड़े वगैरह या अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, उससे मिल के रहते हैं। वो दूसरों का उस पर अधिकार नहीं होने देते हैं, ठीक है। और इस गुण का जो है बच्चों पर प्रभाव 5 साल तक रहता है। लगभग 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक आते हैं तो शैशवावस्था के बालक के भी अंदर भी सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। और बच्चे क्या करते हैं कि फिर दूसरों के साथ भी खेलना या अपनी चीज़ों को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले तो बच्चे दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को बांटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस शैशवावस्था के बालक संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। संवेगों का प्रदर्शन कैसे करते हैं? जैसे उनको डर लगता है ना, क्रोध भी आता है, ठीक है, प्रेम हो गया। तो ये सब क्या है, मूल रूप से उनके संवेग है जिसका वो क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक भावना का विकास, जैसा कि हमने आपको बताया कि बच्चे के 5 से 6 वर्ष के बीच में क्या करते हैं, उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। वो लोगों के साथ चीज़ों को बंटवारा करना सीख जाते हैं, या लोगों के साथ घुलना, उनके साथ खेलना या दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी सीख जाता है बच्चा, उनके साथ खेलने लगता है। और इससे पहले की अवस्था में बच्चा अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार मतलब कि जैसे बच्चे को भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, है ना, या किसी चीज़ की उसको जरूरत होगी तो उसके लिए क्या करेगा, हट करेगा, उसके लिए क्रोध करेगा। तो यही मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। देखिए, इस उम्र के बालक में नैतिक भावना का अभाव रहता है। बच्चे से ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें किसी के लिए हानिकारक हैं कि फायदेमंद है, या किसी की क्या चीज़ है, किसी की क्या चीज़ नहीं, हमको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किसी दूसरी चीज़ हमको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर बच्चे को वो चीज़ अच्छी लग गई, वो उसके पसंद की है, तो वो चीज़ें क्या करेगा, ले लेगा। उससे ये मतलब नहीं कि किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि बच्चे महंगी चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, या चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए सही है कि नहीं है, ऐसा करना हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। वो बस उनको अगर पसंद में आ गई तो वो चीज़ें करेंगे ही करेंगे। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, काम प्रवृत्ति। इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल के लीजिएगा। हमेशा प्रश्नों में पूछा जाता है कि शैशवावस्था के बच्चों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती है। बस ये क्या करते हैं कि बच्चे इसका प्रदर्शन, जैसे माँ का स्तनपान करते हैं या अंगूठी चूसना, पैर के अंगूठे वगैरह चूसना, वो सब काम प्रवृत्तियों का ही उदाहरण है। और काम प्रवृत्तियां बालक के हर एक अवस्था में पाई जाती हैं। बस क्या करते हैं, इसके अंग बदलते रहते हैं, है ना। जैसे कि शैशवावस्था में बालक क्या करता है, स्तनपान, माँ का स्तनपान वगैरह करता है, तो वो काम प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था में क्या होती है, काम प्रवृत्ति सुसुप्त अवस्था में रहती है, उसमें बच्चे प्रदर्शन नहीं करते हैं। बाकी फिर किशोरावस्था में फिर से वो बाहरी रूप में दिखने लगती है। चलिए, तो शैशवावस्था के बालक के शारीरिक विकास के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं कि जन्म के समय मस्तिष्क का वजन बच्चे का 350 ग्राम तक होता है, और फिर शैशवावस्था के अंत तक आते आते 1250 ग्राम तक का हो जाता है, जो कि लगभग संपूर्ण का 90% भाग लगभग विकसित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितना उसका मस्तिष्क विकसित होगा उसकी प्रौढ़ावस्था में, उसका 90% शैशवावस्था तक आते आते बच्चे का विकसित हो जाता है, ठीक है। हड्डियों की संख्या 270 होती है, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चे शैशवावस्था के बालक में 370 हड्डियां होती हैं, और फिर ये बढ़ के 340 तक, बाल्यावस्था तक 340 तक हो जाती हैं, क्योंकि कुछ मांसपेशियां भी क्या होती हैं, हड्डियों के रूप में रहती हैं, और धीरे धीरे फिर वो क्या होती हैं, मांसपेशियां जुड़ती जाती हैं, और फिर क्या होती हैं, एक हड्डी बन जाती है। फिर अंत में आपकी किशोरावस्था तक आते आते प्रौढ़ावस्था तक 206 ही रह जाती हैं, ठीक। जन्म के समय धड़कन जो है अनियमित होती है, बच्चे का दिल बहुत जल्दी धड़कता है, वो 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है। नवजात शिशु का वजन 3 से 3.5 किलो तक का होता है। जन्म के समय बालक क्या होते हैं, बालिका से 1 से 2 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, ठीक है। और 1 साल में बच्चे के 20 दांत आ जाते हैं, जैसे दूध के दांत कहते हैं, तो 20 दूध के दांत हो जाते हैं। चलिए, तो बालक के शैशवावस्था में हम उसको किस प्रकार की शिक्षा देते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। करके सीखना, देखिए, बच्चों को करवा के सिखाने पर जोर देना चाहिए। वो जो चीज़ भी सीखे उसमें उसका अपना स्वयं का अनुभव
हो तो बच्चा क्या करेगा, अच्छी प्रकार से चीजों को सीखेगा। जिज्ञासा की संतुष्टि, देखिए जब बच्चे जिज्ञासा प्रकट करें, कोई चीज जानने की उत्सुकता दिखाएं, तो आप उनकी जिज्ञासा को शांत करिए। उनकी जो भी चीजें जानना चाहते हैं, जिस चीज के प्रति उनकी क्या उत्सुकता है, उसके बारे में आप उनको पूर्ण जानकारी दीजिए कि ये क्या कैसे होता है। क्योंकि बच्चे जो शैशवावस्था बच्चे होते हैं वो बहुत प्रश्न करते हैं, क्योंकि नई नई चीजें अपने आसपास हमेशा देखते हैं, तो आपसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ठीक है, पालन पोषण और उचित वातावरण, देखिए बच्चों के पालन पोषण को बहुत ध्यान देना चाहिए। उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं, उनको उचित आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को हमेशा अच्छे वातावरण रहिए, जहाँ वो अच्छी अच्छी आदतें सीखे, अच्छा व्यवहार सीखे, है ना, अच्छे लोगों के साथ रहे। क्योंकि जैसी आप जानते हैं जैसा वातावरण रहेगा, बच्चा उसी प्रकार से क्या होगा, उसके अंदर सोच विकसित होगी, है ना। तो अच्छी सोच अच्छी आदत के निर्माण के लिए हमको बच्चे को हमेशा उचित वातावरण में, अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। आज प्रदर्शन का अवसर, देखिए बच्चे को कोई भी चीज उनसे खुद से करने के लिए करते देना चाहिए। जैसे कोई आप काम कर रहे होते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि हम भी उसी को करें, तो बच्चों को वो चीजें करने दीजिए, है ना। जिससे अगर बच्चे उसको खुद से करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास का निर्माण होगा, और क्या होंगे, उनको अच्छा भी महसूस होगा। ठीक है, अच्छे आदतों का निर्माण, बच्चों को अक्सर इस अवस्था के बच्चों को ध्यान देने वाली बात ये होती है कि उनको हाथ वगैरह धुलाने का, है ना, अच्छे से खाने पीने का, अच्छे से लोगों के साथ बैठने का, अच्छा व्यवहार करने की उनको क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम आपको बाल्यावस्था में बालक का विकास, उसके शारीरिक विकास के बारे में, फिर किशोरावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में बताएंगे। फिर इन तीनों अवस्थाओं से किस प्रकार के क्वेश्चन आयोग पूछता है, वो सारे प्रश्नों की हम क्या करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।